अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ के कलम के मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आपका इस्तक़बाल है इस लाइव प्रोग्राम में। आज हम बड़े ही एक कैप्शन में आपने देखा ही होगा, बड़े ही अफसोसनाक एक दिल दहलाने वाले इशू पे बात करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में एक इंसानियत सोज, दर्दनाक, अफसोसनाक, गमनाक, जिसे सानिया कहेंगे, पेश आया है, जिसमें एक मिलिटेंट्स ने, जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, उसमें कुछ मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं और कुछ लोकल्स भी हैं। टोटल अभी 25-26 की एक तादाद है कि कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि 25 या 26 तक इनकी अभी तक मौत वाक़ा हुई है इस अटैक में। तो बड़ा ही अफसोसनाक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इस पे हम बात करने जा रहा हूं मैं थोड़ा बहुत आपसे। एंड अगर आप में से कोई इस पे कुछ कहना चाहता है तो वो आप ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मैं कुछ पहले बातें बताना चाहता हूं कि ये अटैक, इसका होना, इसके नताइज क्या हो सकते हैं और ये किस पस मंजर में हो सकता है। चूंकि आप जानते ही हैं कि पूरे आलमी सतह पर अभी जो अमन के लिए लोग तरस रहे हैं पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पे अभी जंग व जदल जारी है। तो कश्मीर में हुकूमत के दावे के मुताबिक हालात ठीक ठाक थे, हर एक चीज कंट्रोल में थी और ये सब कुछ जो है इन्होंने इस पे काबू किया था। बट आज की इस अटैक से ये लग रहा है कि शायद ये दावे सही साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये ना कश्मीर की तारीख में इससे बड़ा अलमिया, सानिया, दर्दनाक जो ये हमला है, मुझे नहीं लगता हुआ है, जिसमें 25, 26, 30, 40 टूरिस्ट पे अटैक किया गया हो और उसमें से भी 30 के तक लगभग इनकी वफात हो गई हो। यानी वहां पे देखे गए वो विजुअल्स थे बड़े दिल सोज, जिसमें बच्चे रो रहे थे, खवातीन रो रही थी, बुजुर्ग रो रहे थे। बड़े लोकल्स ने भी बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ा वहां पे बड़ी अच्छी कोशिश की। चूंकि इस अटैक में ये बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। अभी आप देखते हैं नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और यहाँ से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया के दौरे पे हैं। इसका भी कुछ ये बड़ा कनेक्शन मुझे लगता है, ये बड़ा देख के अटैक किया गया है कि अभी इंटरनेशनली ये सब अभी इंटरनेशनल तरीके से सबकी नजर रहेगी कश्मीर पे, मिडिल ईस्ट पे भी है और इंडिया पे भी है, सब कॉन्टिनेंट में भी है, सारा खबरों में है। क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पे है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं। तो ये बड़ा कुछ ना लग रहा है कि बड़ी जबरदस्त कुछ आलमी सतह की, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्री प्लानेड तरीके से अटैक किया गया है। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स में देखना होगा। एक तो ये भी है कि ये बड़ा देख सोच और समझ के अटैक किया गया है, इसकी प्लानिंग हुई है बाज़ाब्ता से और इसका देखा गया है कि इसके नताइज क्या, किस तरह से निकलने चाहिए। बल्कि ऐसे लग रहा है कि जैसे अब जबकि होम मिनिस्टर का अचानक से कश्मीर आना और उसके बाद मुझे लगता है कि ये बड़ा कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, और ये मुझे लगता है कि सब कॉन्टिनेंट में अल्लाह न करे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मजीद हालात बिगड़ जाएं। तो चूंकि खबरों की तह में जब जाते हैं, तज्जिया करते हैं, देखते हैं, तबसरा करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक का ये सबसे बदतरीन, दर्दनाक और अफसोसनाक हमला है। सबसे पहले बड़ा अटैक ये कश्मीर की इकोनॉमी पे हो गया। आप समझ लीजिए कि जो टूरिज्म है वो इकोनॉमी की, यहाँ पे बड़ा लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग इससे वाबस्ता हैं। हमारे घर या कश्मीर में बड़ा टूरिज्म पे
यहाँ की इकोनॉमी का दारोमदार है, टूरिज्म का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, और आज भी टूरिज्म का सीजन बड़ा पीक पे चल रहा था, अभी सीजन आने वाला था, और ये बड़ा मुझे लगता है इम्पैक्ट करेगा टूरिज्म पे भी, जिससे कश्मीर की इकोनॉमी को बड़ी हिट हो सकती है। एक तो ये कश्मीर की इकोनॉमी तो हिट होगी ही इससे, दूसरा ये कि सब कॉन्टिनेंट में खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी मामला कुछ लगता है कि बिगड़ सकते हैं। यानी इंडिया इसको कुछ इजी नहीं लेगा। वो बड़ा मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर का यहाँ आना एंड ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी जब इंडिया में है, वो सारा कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, तो ये सारी चीजें अभी किसी ना किसी तरह से पूरी वर्ल्ड वाइड इसकी कंडेमनेशन हो रही है। इंडिया के फेवर में ये जाएगा ही, क्योंकि ये कॉमन जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, इसी तरह से टूरिस्ट हैं, इनके पास कोई वेपन हथियार नहीं था, उन पे अटैक हुआ है, तो ये बड़ा गंभीर मामला बनता जा रहा है। बल्कि मजीद ये हालात बिगड़ने का ऐसा लग रहा है कि शायद मजीद हालात बिगड़ सकें, अल्लाह खैर करे। तो कश्मीर के मामले में, क्योंकि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि ये दावे किए जा रहे थे कि हालात सुधर गए हैं, ठीक है, सब कुछ, टेररिज्म खत्म हो गया, वो ये खत्म हो गया, लेकिन इस तरह का हमला ये तो आंखें खोल देने वाला है, आईना दिखाने वाला है सबको कि हालात तो बहुत बुरे लग रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहत्ते टूरिस्ट पे इस तरह का अटैक होना। तो ये सारी ये क्वेश्चंस हर एक के जहन में आते होंगे। तो अब इसके बाद क्या है, चूंकि अभी जो मामला है जो मैं देख रहा हूं अभी, जब से अटैक हुआ है, बहुत सारे लोग इसको कुछ हिंदू मुस्लिम की रंगत दे रहे हैं, जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम्स का अटैक, या कुछ मेन स्ट्रीम जो नेशनल मीडिया है वो कुछ ये खबरें भी चला रहे थे कि मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स ऑन हिंदू टूरिस्ट इन कश्मीर, मतलब इस तरह की हेडलाइंस है वो खबरें देना कि मुस्लिम्स ने अटैक कर दिया। मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। दहशतगर्दी का कोई धर्म मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, एंड नहत्तों को मारना कोई मजहब नहीं सिखाता, ना इस्लाम हो सकता है। सो काइंडली नेशनल मीडिया को भी अभी एहसास जिम्मेदारी से चलना चाहिए कि ये हालांकि कंडेमनेशन इसकी मुस्लिम्स कर रहे हैं, कैंडल लाइट, अभी डोडा से मस्जिद से अजाने और मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है, और इसकी कंडेमनेशन हो रही थी और पुरजोर मजम्मत हो रही थी। कश्मीर में हर जगह से अभी कैंडल लाइट मार्च हो रहे हैं, ट्विटर और फेसबुक पे हर जगह लोग भी बड़े दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। जो वो रॉ फुटेज वहां की मिल रही है, विजुअल्स जो वहां पे कुछ कैप्चर हुए हैं, उनको देख के वाकतन इंसान को रोना आता है कि किस तरह बेदर्दी से, मतलब माँ का बेटा, बाप, भाई, किसी का खावत, बीवी, सब मर रहे हैं, पड़े हैं, गोलियां लगी हैं, जख्मी हैं, खून बह रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, भागम दौड़ है। बल्कि कुछ खबरें आ रही कि लोकल्स भी मारे गए हैं इसमें, और कुछ एक दो फॉरेन टूरिस्ट भी हैं। यानी ये फॉरेन टूरिस्ट का भी मामला जब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे अब ये खबरों का मौजू बनेगा और ये बहस का मौजू बनेगा। एंड ये सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात मुझे लगता है बिगड़ भी सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट वाकतन और हुआ भी है ऐसा। जब भी कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दरमियान कोई भी मामला बनता है, कोई हालात बिगड़ते हैं, तो कश्मीर उसकी जद में आ ही जाता है। तो अभी हमें ये करना चाहिए, अभी ये कि मामला, पहले तो हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। बट कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम्स टेररिस्ट अटैक्स ऑन हिंदू टूरिस्ट, इस तरह की खबरें चला रही जा रही हैं, हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, ब्रेकिंग खबरें, इस तरह का स्लग्स और कैप्शंस दिए जा रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसको हमें रोकना चाहिए। बल्कि इसमें एक इंसानियत के एंगल से देखना चाहिए, इंसानियत की नजर से देखना चाहिए, ना कि वो मुस्लिम्स हैं, वो हिंदू थे, वो ये हुआ वो हुआ। तो इसमें क्या, इसमें जो टूरिस्ट हैं उसमें मुस्लिम्स भी हो सकते थे। ये जरूरी थोड़ी है कि मतलब मुल्क की दीगर रियासतों से जो टूरिस्ट आते हैं तो पहचानने में कौन कहेगा किसके माथे पे लिखा ये हिंदू है ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। अब ये सबकी पहचान नहीं हुआ है। गोया इस तरह की खबरें पेश करना, इस तरह का एंगल देना इसको, ये बड़ा अफसोसनाक है जो नेशनल मीडिया कर रहा है। तो बहरहाल
میرا یہی اس پہ یہ تھا کہ بڑے حالات کرٹیکل ہو سکتے ہیں، اللہ خیر کرے، چونکہ ابھی یہ پورا انٹرنیشنل لیول پہ یہ بڑا ایشو بن سکتا ہے، کیونکہ ابھی وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے بھی انڈیا میں ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی باہر ہی ہیں، یہاں سے امت شاہ صاحب بھی آ گئے، تو یہاں پہ میٹنگز، ریویو میٹنگ سیکیورٹی میں، حالانکہ کچھ دن پہلے 15 دن پہلے ایک سیکیورٹی ریویو میٹنگ امت شاہ کی صدارت میں جموں کشمیر منعقد ہوئی، اور 15 دن کے بعد ہی اس طرح سے پھر آ جانا، یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو کچھ لوگ ٹی وی ڈیبیٹس میں کہہ رہے کہ اس پہ بمباری کی جائے، اس پہ اٹیک کیا جائے، لیکن یہ بڑا نا جذبات میں آ کے سب کچھ بس مارا ماری کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کو مارنے سے کچھ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں۔ سارے ایشوز کو مجھے لگتا ہے ان کو سب ٹیکٹفلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی دیکھنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ہے اور سب کو، تاکہ انسانی جانیں ضائع نہ ہوں۔ دیکھیے کس طرح سے آج کی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اینڈ یہ پورا کشمیر کی اکانومی کو ہٹ کرے گا۔ آپ یاد رکھیے، میری بات نوٹ کر کے رکھیے، کشمیر کی اکانومی کو یہ حملہ ہٹ کرے گا۔ اس سال ٹورزم کو بڑا زبردست امپیکٹ کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کی اکانومی کا یہ اسی فروٹ انڈسٹری، ٹورزم پہ منحصر ہے، اور جب اسی پہ اٹیک ہوگا تو سیدھی سی بات ہے، کشمیر میں پہلے بھی بے روزگاری ہے، پہلے ایسے مسائل ہیں، پہلے سے پریشانیاں، تو جب اس طرح کی ٹورزم پہ بھی اس طرح سے ٹورسٹ کو بھی آنے سے اس طرح سے اٹیک ہوگا تو پھر یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ حالات تو پھر اکانومی بھی یہاں پہ برباد ہو ہی گئی ہے، تو مزید حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نیشنل میڈیا پہ ابھی ٹی آر پی کے لیے بڑا گرما گرم اسٹیڈیوز کو گرما گرم بحثوں سے بمباری کرو، بم مارو، وہ کرو، یہ کرو، اٹیک کرو، ارے وہ آپ یہاں سے اٹیک کریں گے، وہ وہاں سے اٹیک کریں گے، تو انسان ہی مریں گے، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ مارا ماری کے خیل سے نکلنا چاہیے، اینڈ سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، ایز مسلمز اور کشمیری ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور کنڈم بھی ہو رہا ہے، بہت کنڈم ہو رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ہم امید رکھیں گے کہ حالات صحیح ہو جائیں کشمیر کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ ایگزیکٹلی منظور نجار صاحب، when one person kills another he is killer of all the person but all human beings. Yes, قرآن کی آیت بھی ہے، جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، بلکہ یہ ہماری قرآن کی آیت ہمیں رہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ تو لیکن یہ اب اس حملے کے بعد کیسے خبروں کو جرنلسٹ پیش کر رہے ہیں، خصوصاً نیشنل میڈیا یا کچھ اور رپورٹرز بھی کیسے پیش کر رہے ہیں، مطلب اللہ نہ کرے اگر اس طرح سے ان خبروں کو کیری کیا گیا، ہندوستان میں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کشمیری ہیں، تو وہ بھی خدا نخواستہ ان پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ ایکسٹریمسٹ آ کے ان کو بھی مار سکتے ہیں، ان کو لنچ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہمیں یہ نیریٹو بلڈ کرنا یا اس طرح کا یہ چیزوں کو بنا کے پیش کرنا، ایک نئے طریقے سے پیش کرنا جو ہے نہیں، تو اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ تو سب کو کنڈم کر رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ عالمی سطح پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جب انڈیا کے دورے پہ اس وقت یہ حملہ ہونا اور فارن ٹورسٹ کا بھی مارا جانا اور اتنا بروٹل اٹیک، اینڈ اتنا کشمیر کی ہسٹری میں یہ مجھے لگتا ہے ٹورسٹ پہ سب سے بڑا اٹیک ہے، جس میں اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ کو مارا گیا ہے، اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ تو بڑا ہی زبردست، اللہ خیر کرے کہ حالات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ بٹ یہاں پہ سب کو، جتنے بھی لیڈرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، میڈیا ہیں، ان کو بڑا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اینڈ اس کو کوئی مذہبی اینگل نہیں دینا چاہیے۔ بار بار یہ کہنا کہ مسلم ٹیررسٹ اٹیکس آن ہندو ٹورسٹ ان جموں اینڈ کشمیر، ارے وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، تو ان کو بھی وہاں پہ ایسے ہی کچھ جذبات میں آ کے لوگ مار سکتے ہیں، لنچ کر سکتے ہیں۔ ہو از ریسپانسبل؟ سو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، بٹ سب کو مل کے اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہونی بھی چاہیے، اینڈ چاہیے کہ سب کو مل بیٹھ کے اس پہ بات کریں کہ آخر یہ اٹیکس کیوں ہوئے، کیوں ہو رہے۔ اگر حکومت دعویٰ کر رہی ہے
کہ टेररिज्म खत्म हो गया है, अब लोग सेफ हैं, अमन है, पीस है, तरक्की है, तो नया कश्मीर है। आई डोंट थिंक कि इससे मतलब मेरा जिगर तो छल नहीं हो गया। मतलब कोई अभी शादी के 10 दिन 15 दिन हुए, उसका हस्बैंड मारा गया, कोई बच्चे लेके आया था, कोई फैमिली लेके आया था। व्हाट इज दिस? इसका हु इज आंसरेबल? एंड आप आके यहाँ से आप नेशनल मीडिया उठ के कहेगा उधर बमबारी करो, इधर बमबारी करो। अरे बमबारी से होगा क्या? ठीक है, कोई वे आउट निकालिए, इस पे देखिए। एंड मीडिया को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खबरें चलानी होंगी। बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। एंड एवरीवन शुड बी वेरी कॉशियस कि इसमें बड़ा मजहबी रंग देने की कोशिश की जा सके। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते हैं, खुसूस जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है, कश्मीर में। ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई दंगे फसाद हो जाए मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान, कोई ऐसा मामला हो जाए, ये बड़ा फिर अनफॉर्चुनेट हो सकता है, बड़ा लंबा खींच सकता है। मुझे लगता है पुलवामा अटैक से भी बड़ा अटैक है ये। पुलवामा में तो फौजियों पे ये सुसाइड अटैक हुआ था, ये तो बड़े निहत्ते थे, टूरिस्ट से सिविलियन थे, सयाह थे, घूमने आए थे, बच्चे थे, खवातीन थी। तो ये बड़ा इनह्यूमन जिसको कहते हैं एक्ट है, एक्शन है। तो वी ऑल कंडेम such kind of inhuman acts and we wish बल्कि मैं चाहूंगा एंड आई होप कि आगे ऐसे ना हो। अगर हुकूमत और पॉलिटिक्स और सियासतदान और जब सारे सेंसिटिव सोच समझ वाले लोग हैं, अगर वो इन सारी चीजों को बड़ा संजीदगी से लें और इसका कोई हल निकाल सकते हैं कि इस तरह से कोई ना मरे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। मुझे लगता है कल परसों ये 1-2 दिन बड़े क्रूशियल होंगे। मालूम नहीं है कब होम मिनिस्टर साहब आए हैं और वो कल तक क्या कुछ फैसले लेंगे एक सिक्योरिटी मीटिंग्स में, क्या इनका लाहे अमल रहेगा और किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रेशर बना है इन पे भी, मीडिया ने भी बड़ा प्रेशर बनाया। सीधी सी बात है, अब इन जो फैमिलीज हैं, मुतासरा फैमिलीज हैं, वो भी आ जाएंगी कि उनकी फैमिलीज को कैसे आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। आप तो बड़े दावे कर रहे हैं कश्मीर महफूज है, कश्मीर में टूरिस्ट आ जा सकते हैं, फिर ये कैसे वो भी क्वेश्चन करेंगे। एंड तो एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से फिर हालात बिगड़ भी सकते हैं। सो आई होप कि हालात ठीक रहे एंड कुछ ऐसा हल निकले जिससे बेहतर हो हालात। और इस तरह के हमें ये खबरें और ये दिलदोज, अफसोसनाक, गमनाक, दर्दनाक, दर्द अंगेज वाक़ात और खबरें देखने को न मिले। वाकतन दिल छलनी हुआ और रूहें एक पूरा कश्मीर क्या कहें, मैं कहूँ एक किस्म से मातम में है। बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है। वो कोई भी मरे, कश्मीरी मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, पंजाबी मरे, डोगरी मरे, सिख मरे, बेगुनाही के आलम में तो वो बड़ा अफसोसनाक होता है। इंसानियत मर रही है। सो हर एक को होश के नाखून लेने चाहिए और इसको वाइजली देखना चाहिए एंड जज्बात में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को। एंड जो इसको मजहबी रंग एंगल देने की कोशिश करें उनको डिस्करेज करें और उनको मौका ना दे कि वो इसका फायदा उठा के, इन चीजों का फायदा उठा के अपने मफादात की खातिर आपस में लड़वा दे, कम्युनिटीज को लड़वा दे। वो बड़ा डिजास्टरस होगा। एंड आई होप कि रिव्यू मीटिंग के बाद हालात पटरी पर आए और हमारी भी यही दुआ है। एंड देखते हैं 1-2 दिन में मजीद क्या होता है। नोक कलम के साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।